सुश्री लक्ष्मी विष्णु के पांव दबाती हैं, जो हर विषय का जानकार है, जो हर किसी के मन की बात पढ़ सकता है, जो स्वावलंबी, पुरुषार्थी, सतबुद्धिमान, सत्यवर्ता और श्री लक्ष्मी का प्रबंध जानता है। सुश्री विष्णु सर्व अवगुणी जहरीले सांपों की नाव बनाकर संसार रूपी गहरे समुद्र की लहरों थपेड़ों में धीरज धर सत्यवर्तन को सुफल बनाते कि श्री लक्ष्मी बड़े मजे से पांव दबाते रहे, उसका आनंद लेते रहते हैं। श्री विष्णु के नाभि नाल के कमल पर श्री ब्रह्मा विराजमान है और विष्णु को आशीर्वाद देते हैं, जिसका अर्थ भी साफ है कि करोड़पति अरबपति सिर्फ वे ही बनते हैं जो मानव की सारी बुराइयों को शरबत समझकर पी जाए और संसार के सारे थपेड़ों के बीच खुद को शांत रखकर श्री लक्ष्मी जो उनके पांव दबा रही हैं उसका आनंद लें और सुश्री लक्ष्मी का रक्षण निभाव कर सकें, वे ही विष्णु के रूप है। हर विषय वस्तु के जानकार को लक्ष्मी प्राप्त होती है। यही ब्रह्मांड या दुनिया का अटल नियम है। एक पुजारी ने ईश्वर की पूजा की। ईश्वर ने दर्शन दिया और वो मांगने को कहा। पुजारी ने सोच समझकर सभी पैसे वाले हो जाए, जिसमें वो भी मांगा था, भगवान ने तथास्तु किया और बैंकों में लाइन लग गई। जो जितने रुपए मांगता मुफ्त में दिए जाते। भाई पुजारी का बेटा 10 करोड़ के नोट की गोनी भरकर घसीट लाया। पुजारी सिर्फ 10 लाख रुपया लाया तो भाई पुजारी की पत्नी ने ताना मारते हुए कहा कि भाई बेटा जो है वो लाया 10 करोड़ और आप लेके आ रहे 10 लाख रुपया। भाई पुजारी दोबारा बैंक से 50 करोड़ के नोट साइकिल पर लाद लाया। सुबह हुई, बच्चे दूध दूध करके चिल्लाने लगे। मां ने घड़ी देखकर कहा, मुआ दूध वाला जो है वो 7 बजे आता है, आज 8 बज गए, अभी तक क्यों नहीं आए? भाई आए, जाओ जाकर तबेले से दूध लेकर आओ। पुजारी तबेले चला गया। दूध वाला खाट पर लेटा था। पुजारी ने शिकायत की कि भाई आज दूध क्यों नहीं लाए? दूध वाला खाट पर बिछी चादर ऊपर उठाते हुए नोटों की गड्डियां दिखाते हुए बोला, भाई अब हम पैसे वाले हो गए हैं, नोटों की गड्डी, हमें अब दूध बेचने की कोई जरूरत नहीं। अगर दूध चाहिए तो मुफ्त में दूह कर ले जाओ। अब घर में जो है चाय की पत्ती और शक्कर नहीं था, सो उसने कहा कि जाइए भाई चाय की पत्ती और शक्कर लेकर आइए। जब पुजारी जी दुकान पहुंचे तो देखे दुकान में ताले लगे हैं। सो सीधा दुकानदार के घर पहुंच गया और बोला, भाई चाय की पत्ती और शक्कर चाहिए। दुकानदार कबाड़ खोलकर उसमें नोटों की गड्डियां लबालब भरी दिखाते हुए बोला, अब मैं साहूकार हो गया हूं, मुझे कोई कमाने की जरूरत नहीं। ये लो दुकान की चाबियां और जो चाहे मुफ्त में ले जाओ। फिर से पुजारी ने भगवान की भक्ति की। ईश्वर प्रकट हो गए। भगवान बोले, वत्स अब क्या चाहिए? पुजारी बोला, भगवान जैसा था वैसे ही कर दीजिए, क्योंकि जो आप करते हैं वो बहुत अच्छा और सही होता है। भगवान ने कहा तथास्तु और भगवान जो है चले गए।